भैया मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, अब तो जाओगे ही ना। घर से पैसे जो चुराएंगे। क्या बकवास बातें कर रही हो भाभी आप? मैं अपने घर से पैसे चुराऊंगा? बकवास नहीं कर, तुमने पैसे चुराए खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने, और मैंने नहीं, मेरे भाई ने भी देखा। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? ये अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? अरे इनके भैया है, इनको कुछ चाहिए होता अपने भैया से मांगते। इनके भैया ने ना आज तक इनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, तो ये घर में चोरी क्यों करेंगे? जरूरतों को छोड़कर भी ना कुछ खर्चे होते, और वो पैसे कम नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। लालच के चक्कर में चुराए होंगे तुम्हारे पति ने पैसे, है ना? लालच आ गया था ना। भैया पे छोटे भाई पे इल्जाम लगा रही है भाभी, और अब खड़े खड़े यहाँ पर देख रहे हो। अब बोल क्यों नहीं इनको कुछ? अजय से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। पैसे चुराते हुए मैंने और मेरे भाई ने देखा है तुमने, और हम क्यों झूठ बोलेंगे? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता ना, जाओ अपने कमरे में जाओ और देखो, जो आप शर्मा जी की पेमेंट लाई थी वो पैसे कहाँ गए? अब मैं तो आपकी बीवी हूँ, मैं तो आपके पैसे चुराने से रही, और कौन चुराएगा पैसे? किसका फायदा होगा पैसे चुरा के? एक ही इंसान है यहाँ पर, तुम्हारा भाई। तुम्हारे भाई को मैंने देखा भी है, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो पूछो इससे। झूठ क्यों बोल रहे हो? बताओ ना सच, अपने भाई को तुमने पैसे चुराए हैं। हाँ, कर तो रहे थे तुम चोरी। मैंने खुद देखा है तुम्हें अपनी आंखों से पैसे डालते हुए बैग में। चुप रह ले तू, इस घर का नहीं है तो ज्यादा मत बोल। हेलो, वो बाहर का नहीं है, भाई है मेरा। तुम भी अजय के भाई हो, तुम भी यहाँ पर रहते हो। तुम्हें यहाँ रहने से कोई कुछ बोलता है तो तुम कौन होते मेरे भाई को बोलने वाले? जितना हक तुम्हारा है ना यहाँ पे, उसका भी है। और बात यहाँ पे भाइयों की नहीं हो रही, बात यहाँ चोरी की हो रही है। चोरी की बात करो तुम। भैया बाहर का आदमी कोई भी मुझे कुछ भी बोलेगा, आप सुन रहे हो यहाँ पे खड़े होके? चोरी करूंगा अपने घर से मैं? क्या बोलूं मैं उसको? जब मेरा सगा भाई मेरे घर में रह के चोरी कर रहा है तो मैं अपनी पत्नी को क्या बोलूं? घर का छोटा भाई है तू, तेरे से इतना प्यार करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, उसके बाद भी ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तू घर पर चोरी कर रहा? तूने जो जो चीजें बोली है ना, तेरी आज तक सारी चीजें पूरी हुई हैं। तूने आज तक अगर अपने मुंह से एक चीज निकालता है ना तो 4 चीजें मैं तेरी पूरी कर देता हूँ। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी तेरा मैंने इतना ध्यान रखा है कि शायद अगर माँ बाप भी होते ना वो भी इतना ध्यान नहीं रखते। उसके बाद भी तू घर पर चोरी कर रहा। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि तूने चोरी करनी स्टार्ट कर दी? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने तेरे लिए? तेरे को भी पता है कि मैं कल जो पेमेंट लेके आया था वो शर्मा जी की। अगर वो शर्मा जी को पेमेंट नहीं मिलेगी ना टाइम से, जो हमारी डील चल रही है ना वो कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद भी तू वही पैसे चोरी कर रहा। शर्म आ रही है तुझे? ये क्या हो गया आप लोगों को? और जेठ जी आप, ये तो आपके भाई है ना, आपको इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? अरे ये चोरी कैसे कर सकते हैं अपने घर में? आपको क्या हो गया है? आप इनके बारे में ऐसा कब से सोचने लगे आप? चाची, बोलने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है बोलने का इस घर में। आपको मेरे खुद के भाई का मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं किसी को क्या सफाइयां दूं? भाभी इंजाम डाल रही है, उनका भाई मुझ पे बोल रहा है, भैया खड़े खड़े देख रहे हैं, उनको भी शक हो रहा है मेरे ऊपर। इस घर में इतने साल से रह रहा हूँ कि यही प्यार है क्या आपका? और ये जो तुम बातें गोल गोल घुमा रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। डर लग रहा है ना कि चोरी पकड़ी ना जाए। अगर इतने सच्चे हो तुम तो बैग चेक करवाओ ना अपना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुमने चोरी किया ही नहीं पता चल जाएगा। इतनी बातें क्यों घुमा रहा? अगर तूने घर पे चोरी नहीं करी तो अपने बैग चेक करवा, अभी के अभी पता लग जाएगा कि तू चोर है या नहीं है। अपना बैग आराम से चेक करवा, नहीं तो मुझे कोई और एक्शन उठाना पड़ेगा। आपको सारे सच्चे लग रहे हैं लेकिन मैं ही झूठा लग रहा हूँ इसका, आपका खुद का छोटा भाई। जब खून पानी बन जाता है ना तो ऐसे ही लगता है ना फिर। ये रहा मेरा बैग भैया, आप चेक कर लो अपने हाथों से, मैं कुछ चेक करवा लेता हूँ। फाइल है ये रही, बाकी इसके अंदर देख लो क्या। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ है पैसे? अजय ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा था, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पैसे अपने इस बैग में डाले थे, और मैंने अकेले नहीं, मेरे भाई ने भी देखा था। बताओ ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम? अरे हाँ, मैंने खुद देखा इसे पैसे डालते हुए बैग में। कर तो रहे थे तुम चोरी। मैंने खुद देखा है तुम्हें अपनी आंखों से पैसे डालते हुए बैग में। कहाँ है पैसे भाभी? बैग? तुमने तो बोला था कि पैसे राजा के बैग में। राजा के बैग में तो यहाँ पे पैसे है नहीं। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी मेरे साथ। पैसे कहीं और है और तुम राजा को यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रही हो। और तुम्हें पता भी है कि मैं अपने भाई पे कितना भरोसा करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं उसको इतना कुछ बोल के बैठा हूँ यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई कुछ बताएगा मुझे? जब समझ में आ गया, तुम्हारे इस भाई को पता चल गया होगा कि मैंने इसे पैसे रखते हुए देख लिया, तो इससे वो पैसे उठा के घर में कहीं छुपा दिए। इसी ने छुपाए, लेकिन मुझे भरोसा है। अरे हाँ, मैंने खुद देखा इसे पैसे डालते हुए बैग में। अभी आप कह रहे थे कि मेरे बैग में पैसे हैं, मैंने चोरी करे। अगर पैसे मेरे पास होते तो मेरे पास होते ना, यहाँ मेरे बैग में होते। आपने मेरे को देखा था इसके अंदर डालते हुए, या फिर रखे होंगे। मेरा रूम चेक कर लो, मेरे रूम में होगा, मेरे कबर्ड में होगा, मेरे वार्डरोब में होगा, कहीं ना कहीं तो पैसे होंगे। तूने भी तो देखा था ना, जब इल्जाम लगा रहा था, देखा होगा, जाके चेक कर ले फिर।
भैया आपको शायद कहानी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं पैसे दिखाता हूँ है का, क्योंकि ये मेरा बैग है, इसके अंदर तो पैसे हैं नहीं, लेकिन हाँ पैसे दूसरे बैग में जरूर है। और ये बैग किसका है? भाभी का है ना, आपका ही बैग है ना, यही पैसे है भैया। जो शर्मा जी को आपको पेमेंट करनी थी, जिनके बिना हमारा काम नहीं हो रहा था, जिन पैसों की आप बात कर रहे थे कि मैंने चोरी करे, यही पैसे है ना, बैग भी आपका है। अजय मैं बताती हूँ उसने क्या किया होगा। इसे पता चल गया होगा कि मैंने इसे चोरी करते हुए देख लिया, इसके बैग में पैसे रखते हुए देख लिया, और फिर मेरे अंदर जाने के बाद इसने वो पैसे मेरे बैग में डाल के रख दिए, ताकि जब हम दोनों काम पर चले जाएं ये मेरे बैग से पैसे निकाले और इसके ऊपर कोई नाम भी ना है। बहुत झूठा है तुम्हारा भाई, पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया कि रिश्तों की परवाह ही नहीं है इसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने कितना ध्यान रखा है तेरा, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो देख रेख सारी चीजें यही करती थी। तेरी पत्नी बाद में आई है इस घर में, उसी को चोर बना रहा है तू। तुझे एक मिनट के लिए भी शर्म आई? तू क्या कर रहा? मेरे पैसे तो चोरी करे ही करे, उसके बाद अपनी भाभी को, मां समान भाभी को तू चोर बनाने की कोशिश कर रहा। इतना गिरा हुआ इंसान है, इससे अच्छा तो मेरा कोई भाई नहीं होता। शर्म, घर का चोर। आज तक पता नहीं कितनी चीजें तूने चोरी करी होंगी, कितनी चीजें तूने गायब करी होंगी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं होगा। अगर आज महक ना होती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि घर पर क्या चल रहा। अगर ये बात बाहर निकलेगी ना तो लोग पता है क्या बोलेंगे, कि इन दोनों की तो लोग मिसालें देते हैं कि इतने अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। और उनको कैसे पता लगेगा कि घर पर मेरा भाई, मेरा सगा भाई चोर है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे भैया तुम्हारा इतना साथ देते हैं, हर चीज में तुम्हें साथ लेके चलते हैं, तुम फिर भी अपने घर में ही चोरी कर रहे हो। रिश्ते मैं खराब नहीं कर रहा भैया, रिश्ते आपकी बीवी खराब कर रही है, मेरी खुद की भाभी। क्या चाहते हो आप? हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए, रिश्ते खराब हो जाए, इस घर में एक साथ ना रहे, अलग हो जाए, यही चाहती हो क्या आप? भैया मैं बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। जब यहाँ पर मैं हितांशी के साथ बैठा था, ऑफिस के लिए निकल रहा था ना, ये दोनों भाई बहन पीछे खड़े थे हमारे। उसके बाद हितांशी की नजर गई थी, भाभी मेरे बैग में पैसे छुपा रही थी। तभी हितांशी ने देखा, मुझे बताया, और ये दोनों ये करके चले भी गए। फिर मैंने अपने बैग से निकाल कर, इनका बैग यहाँ पे पड़ा हुआ था, तभी मैंने पैसे इनके बैग में रखे। और मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आपने करा क्यों है? आप क्या चाहती हो? अपने भाई से लड़ाई करके इस घर से निकल जाओ, या फिर धक्के मार के वो मुझे इस घर से निकाल दे, मैं कहीं का ना रहूं? हाँ हाँ किया मैंने, क्योंकि नहीं पसंद मुझे तुम दोनों का हमारे घर में रहना। और क्या तुम अपने आप को क्या समझते क्या हो? जिस कंपनी में तुम काम करते हो ना, वो अजय की कंपनी है, अजय मालिक है वहां। अजय ने इतनी मेहनत करके वो कंपनी बनाई है, लेकिन तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। मालिक नहीं हो तुम यहाँ के। परेशान हो गई तुम दोनों से मैं। ये हमारा घर है, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, लेकिन तुम्हारे आने से प्राइवेसी खत्म हो गई है हमारी। अरे मेरा छोड़, मेरे घर वालों को भी ना तुम्हारा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, और तुम्हारी वजह से ना वो मेरे घर पर भी नहीं आते हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज मेरा भाई आया है, आज प्लान बनाकर तुम दोनों को फंसाकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन उसमें भी तुम दोनों अपना दिमाग लगा के ना सारा प्लान खराब कर दिया। इसीलिए मैंने ये सब किया, ताकि तुम दोनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगे और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, अलग हो जाओ, हमसे बंटवारा हो जाए। नहीं पसंद मुझे तुम्हारा यहाँ पे रहना। भैया तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं चोर नहीं था। इतनी देर से मैं बोल रहा था कि मैंने चोरी नहीं करी है, मुझे विश्वास करो, लेकिन आप अपनी बीवी और उसके भाई के कहने पे मुझ पे यकीन नहीं कर रहे थे। सारा कांड भाभी कर रही थी, हम दोनों को अलग कर रही थी। और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? कंपनी में रहता हूँ भैया की मदद करने के लिए। भैया मुझे सिखाते कि आगे तेरे को कंपनी संभालनी, तू मदद कर मेरी। हम दोनों भाई है ना, सगे भाई है ना, कोई सौतेले तो है नहीं। और भैया को मुझसे प्यार है, मैं भैया से प्यार करता हूँ, इसमें आपको दिक्कत क्या है? आज से हितांशी ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। क्या हमेशा भैया के पीछे घूमते रहते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, वो जो ऐसा कहे वैसे कर लेते हो? क्योंकि समझती है रिश्तों को, ये इसको पता है कि रिश्ते कैसे चलते हैं, लेकिन शायद आपको समझ नहीं है। आपको लगता है कि इस घर में एक साथ रहेंगे तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे दोनों। आपको ये लगता है कि ये घर में अपने नाम करा लूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसों का लालच ही नहीं है मुझे सिर्फ उसे भैया का प्यार चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे ना तो शायद वो प्यार ही खत्म हो जाएगा। भैया मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ भी करा, लेकिन मैं सच्ची में कोई चोरी चकारी नहीं करता, ना आपका कोई पैसा खाऊंगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बस इस घर में। अब पता लग गया मुझे कि असली चोर कौन है। मैं क्या बोला था तुमने कि पैसे राजा ने चोरी करे, अपने बैग में डाले? शर्म आ रही है तुम्हें? तुम मुझे अंदर से बुला के इसलिए आई थी ना कि राजा ने पैसे चोरी करे।
पैसे कहाँ हैं? पैसे किसके बैग में से निकले हैं? इसका मतलब तुम मेरे भाई को यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रही थी। शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैंने उसको इतना कुछ बोला, और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। वो पैसे इतने ज़रूरी थे, अगर वो पैसे मुझे नहीं मिलते ना टाइम से, तो हो सकता है मेरी डील कैंसिल हो जाती, और अगर डील कैंसिल हो जाती ना तो यहाँ पे खाने के भी लाले पड़ जाते। इसलिए मेरा सारा गुस्सा उसके ऊपर निकला। अगर ये पैसे इतने ज़रूरी नहीं होते ना तो शायद मैं अपने भाई को कुछ बोलता भी नहीं। मुझे तो ये शर्म आ रही है कि मेरी पत्नी होके मेरे घर में रह रही हो, मेरे साथ रह रही हो, सारी चीज़ें तुम्हें घर की पता है, तुम्हें इतना ही पता है कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी तुम उसको फंसाने की कोशिश कर रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम चाहती हो कि इस घर में बंटवारा हो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरा हक खाता है? तुम्हें लगता है कि जो मैं कमाई करता हूँ वो सारी वो लेके जाता है? नहीं, तुम्हें पता है जिंदगी में ना नहीं पता होता है कि कौन किसका नसीब खा रहा है। क्या पता कि मैं उसका नसीब खा रहा हूँ, क्या पता वो मेरा नसीब खा रहा हो। अगर हम दोनों का बंटवारा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम कंपनी से भी तो अलग अलग हो जाएंगे ना, और अगर हम कंपनी से अलग हो जाएंगे, क्या पता कि जो मेरी कंपनी इतनी अच्छे से चल रही हो सारी खत्म हो जाए, तुम्हारे यहाँ पे जितने शौक पूरे हो पा रहे हैं, सपने पूरे हो पा रहे हैं, वो भी ना हो। और क्या पता कि अगर तुम्हारी ये सारी चीजें पूरी ना हो, कल के दिन तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो। लेकिन जो तुमने आज ये हरकत करी है ना, मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि तुम ये वाली हरकत कर सकती हो। अगर तुम्हें ये वाली बात नहीं पता होती ना कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, तो हो सकता है कि तुम एक सेकंड के लिए सोच सकती थी कि तुम दो भाइयों को अलग कर सकती हो, लेकिन तुम्हें सारी चीजें पता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अजय, मैंने कुछ गलत नहीं की, मैं बस तुम्हारा फायदा चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब की। क्या फायदा कर रही हो? ये फायदा कर रही हो? मेरा भाई मुझसे दूर कर रही हो और ऊपर से कह रही हो कि तुम मेरा फायदा चाहती हो। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा फायदा, पहले मुझे मेरा भाई चाहिए। तुम्हें पता है कि लोग ना क्या बोलते हैं कि माँ बाप ना होने के बाद भी ना दो भाई इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही किचन है उनका, लोग मिसालें दे रहे हैं हमारी, और तुम क्या कर रही हो? बंटवारा करने की कोशिश। अरे तुम्हें पता भी है कि बंटवारे में कितनी सारी चीजें होती हैं। ऐसी भी चीजें हो जाएंगी ना कि कल के दिन वो हमें दुश्मन लगेगा और मैं उसको दुश्मन लगूंगा, और तुम अपने कुछ फायदे के लिए तुम ये बंटवारा करना चाह रही हो क्योंकि तुम्हारा भाई इस घर में आता है तो उसको प्राइवेसी नहीं मिलती, उनको यहाँ पे जगह नहीं मिलती। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस बात को तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। शादी के बाद ये तुम्हारा घर है, ना कि वो तुम्हारा घर है। शादी के बाद तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि तुम मेरे भाई को मुझसे दूर करके अपने घर वालों को यहाँ बुला सकती हो? अगर तुम्हारे घर वालों को मेरा भाई नहीं पसंद तो इसका मतलब ये कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं? अरे तुम्हारे घर वाले साल में महीने में एक बार ही आते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। अगर वो आएंगे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उनको इज्जत नहीं देंगे, वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन जो तुमने आज हरकत करी है ना, ये हरकत तुम्हें शायद कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि जितने तुम्हारे शौक और तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं ना मेरी कंपनी की वजह से, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सपने और तुम्हारे सारे शौक जो अभी तक चलते आ रहे हो चलते रहें, तो तुम्हें मेरे भाई से ना माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई हरकत करी तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं या फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं। अब बाकी मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें रहना है या फिर दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम जा सकती हो। अजय, आई एम सॉरी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे तुम्हारा घर संवार के रखना चाहिए, लेकिन मैं तो तुम्हारा घर बिगाड़ने पर लगी हुई हूँ। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझसे माफ़ी मत मांगो, राजा से मांगो। राजा, आई एम सॉरी, मैंने खामखा तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। पता नहीं मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी या मैं तुम लोगों का प्यार समझ नहीं पा रही थी। तुम्हारे प्यार को मैंने तुम्हारा हक जताना समझ लिया। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। कुछ इस बारे में बात ही नहीं करनी आपसे। भैया ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये पेमेंट का क्या करना है? ये पेमेंट भी लेके जा, शर्मा जी को देनी है, ऑफिस में रख, मैं आ जाऊँगा। देख लेना भैया, कोई दोबारा शक ना करें मुझ पर। पैसे लेके जा, ज़्यादा मत बोल, जा। जा रहा हूँ। ये इज्जत कमाई है तुमने, छोटी है तुमसे, शर्म करो। फेंक दीजिए इसे, हमें नहीं काम करना है यहाँ। पगला गई हो क्या? कर रही हो? रजिस्टर क्यों नीचे फेंक दे? काहे ना फेंके, हमें काम करने के पैसे एक सेकंड, क्या बदतमीजी है? घर है तुम लोगों का ये? हाँ, बेवकूफ हो तुम लोग एक नंबर के। हाँ, हम तो बेवकूफ ही है साहब, जो बिना पैसे के यहाँ काम कर रहे हैं।
हमें ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं है जहाँ पर हमें काम करने का पैसा ना मिलता हो। चलिए जी। क्या बोल रही हो तुम? हर महीने 1 तारीख को तुम लोगों की सैलरी मिल जाती है ना? फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों को सैलरी नहीं मिली है? हमारी बीवी सही कह रही है साहब जी, हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? वो रिसीविंग रिसिप्ट जो होती है उस पर साइन करते हो ना, तुम लोग अंगूठा लगाते हो शायद। हर महीने मैं हर एम्प्लॉय के अंगूठे चेक करता हूँ कि किसको सैलरी मिल गई है और किसको नहीं, और उसका मतलब यही होता है कि तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। और जब ऑफिस में आए थे तभी समझाया था ना कि जब उस पर सिग्नेचर कर दोगे इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। फिर कैसे नहीं मिली है? हर महीने अंगूठा लगाते हो तुम लोग। फार्म तो मैडम हमसे भरवाती है, हमारा अंगूठा भी लगवाती है, लेकिन हमको पगार नहीं देती है। बोलती है कि तुम अभी तुम अंगूठा लगा दो, तुम साइन कर दो, हम पगार तुम्हें 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। और 3 महीना बीत गया, तीनों बार हमसे वो फार्म भरवाया है लेकिन पैसा नहीं दिया। और क्या करें? मैं तो मर्द भूखे पेट सो लूंगा, हमारी बीवी सो लेगी भूखे पेट, और बच्चे साहब जी उन्हें भूखे पेट सोते हुए ये नहीं देख सकते, इसलिए बौखला गई थी, रजिस्टर नीचे फेंक दी। मानता हूँ कि इसकी गलती है, थप्पड़ भी मारी। साहब जी हम भी मजबूर, पैसे नहीं है, राशन वाले को पैसे देने हैं, रूम मालिक को पैसे देने हैं, बच्चे को पढ़ाने नहीं भेज पा रहे, खाने के लिए पैसे नहीं है। साहब जी बताइए, फोकट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, हिम्मत भी नहीं होती हमारी कि आपके सामने आकर हम बोल सके कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि ज्योति मैडम जो है ना धमका के रखती है कि अगर मुंह खोलने की कोशिश की ना तो पुलिस के हवाले कर दूं, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं। बताइए साहब जी, हम जैसे मजबूर इंसान कहाँ कुछ बोलेगा। गरीब है, घर चलाने के लिए कमाते हैं, घर ही नहीं चल रहा है साहब जी। सच बोल रहे हो तुम लोग? देखो अगर झूठ बोल रहे होगे ना तो ये बात ध्यान रखना, 3 महीने बिना सैलरी के काम कराऊंगा तुम लोगों से। मेरी पावर जानते हो अच्छे से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साहब हम हार कर यहाँ से अपना नौकरी छोड़ रहे हैं, गरीब लोग हैं हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने महीने का गुजारा भी ढंग से चलाएं। अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को भूखे पेट सुलाएं क्या? कितनी रातें सो लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति हर महीने मुझसे पैसे लेती है और उसके बाद तुम्हें देखो सच कहूँ तो तुम्हारी बात पे मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं पेपर वर्क पे बिलीव करता हूँ। तो तुम ऐसे कितने बेवकूफ़ हो जो उस पर साइन कर देते हो? साहब जी अब कैसे बोले, बच्चे की कसम खा के बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब जी, सच बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हक के पैसे तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन बस तुम अपने काम पे ध्यान दो। समझ में आई बात? तुम आजकल साफ सफाई ठीक से नहीं कर रही हो, और ये लाइट क्यों नहीं आ रही? वो तो थोड़ी दिक्कत हो गई है, हम बिजली विभाग से बात कर लिए हैं, बोला है कि 5 मिनट में आके ठीक कर देगा, हम खुद ठीक करा देंगे साहब। तो ऑफिस आओ इतने फ्रेश माइंड से, कभी लाइट नहीं आती, कभी तुम्हारे लोग, कभी तुम लोगों के कलेश। ऑफिस संभालो या फिर ये सब कलेश। देखो तुम चिंता मत करो, तुम लोगों की सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। तब तक ये 10,000 है, ये रखो। वो कुछ राशन वाशन का इशू है शायद, वो सॉल्व करो। लेकिन अगर तुम लोगों की गलती निकली तो भूलना मत, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम लोग सही निकले तो 3 दिन में तुम लोगों की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, काम पे ध्यान दो तुम दोनों, और यहाँ पे ड्रामा मत करना आगे से। लाइट आ जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, कैबिन साफ कर देना मेरा। ऐसे आके लड़ाई करना जरूरी था? हैं? तनख्वाह नहीं मिली है तो मिलेगा नहीं। साहब देख लिया, अभी हमें छोड़ दिए ना, यही हमारा भलाई है। आज के बाद ऐसी बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। तनख्वाह रही बात तो मिल ही जाएगी। आते हैं थोड़ी देर में। चलो। ये से बुलाया आपने अभी? हाँ ज्योति, सैलरी मिल गई तुम्हारी? नहीं सर, सैलरी नहीं मिली, इसीलिए तो मैं आई हूँ। एक्चुअली सैलरी चाहिए थी मुझे। ठीक है, ये रिसीविंग रिसिप्ट है, पेन साइन कर दो। हाँ ओके, बट सर सैलरी तो मुझे मिली नहीं है, तो मैं साइन कैसे करूँ? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? पैसे मिल जाएंगे, गो ऑन। ओके ग्रेट। हियर सर। थैंक यू। ज्योति, वो शर्मा जी का प्रोजेक्ट मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करके दो, ठीक है? जा सकती हो। सर सैलरी रह गई, आपने सैलरी नहीं दी, साइन तो करवा लिए। ज्योति कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जा सकती हो तुम। नहीं सर, कैसा मजाक कर रहे? अभी तो आपके सामने मैंने साइन किया, और मैंने बताया ना आपको मुझे सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। आप सैलरी दे दीजिए मुझे। एग्जैक्टली,
साइन किया तुमने इस पे, इसका मतलब मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ। आई नो आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ, बट एक्चुअली मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे घर पे पैसों की नीड थी और मुझे सैलरी लेके जल्दी ही जाना है। तो आप एक काम करिए, मजाक हम कभी और कर लेंगे, अभी ना आप मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं बाद में आऊँगी। ज्योति तुम्हें सच में लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूंगा? तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ चुकी होगी तभी तो तुमने साइन किया ना इसके ऊपर। तभी करता ना इंसान, सैलरी मिलने के बाद ही साइन करता है। तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है, चेक करो। सर मैं बता रही हूँ सीरियसली, मेरे पास कोई सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे सैलरी दे दीजिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी सैलरी की, वरना मैं मांगती नहीं। अगर लेट भी हो जाती तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट अभी फ़िलहाल मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो आप समझ सकते हैं, आप सैलरी दे दीजिए फिर मैं चलती हूँ। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है तो। हाँ चलो एक गेम खेलते हैं। सर गेम हम कभी और खेल लेंगे। मैंने बताया ना, एक्चुअली मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, मुझे ना पैसों की सख्त ज़रूरत है। हम बाद में एक गेम खेलेंगे सर, आप समझ सकते हैं ना, इसीलिए बस बोल रही हूँ मैं। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन ज्योति? सच कहूँ तो सर आई डोंट राइट नाउ, बट लेट्स प्ले द गेम। वेट अ मिनट। हाँ वो लीलावती को अंदर भेजना, जब तक वो आ रही है तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूँ। गेम बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी एक लेडी आएगी और तुम उसे पहचानना है। तुम पहचान लोगी तो तुम जीत गई, नहीं तो मैं जीत गया। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, इसे जानती हो? सर मैं नहीं पहचानती, एक्चुअली मैंने इसको पहली बार ही देखा है। आप ही बता दीजिए कौन है ये? स्ट्रेंज। हमारी कंपनी में एम्प्लॉय पियोन का काम करती है, इसकी सैलरी देती हो ना तुम नहीं पहचानती इसको, कैसे हो गया ऐसा? ओह ओके, काम का इतना प्रेशर रहता है ना सर, इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कंपनी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक्चुअली ना मैंने सारे प्रोजेक्ट की टेंशन ले ली थी, इसलिए मुझे ना थोड़ा ध्यान नहीं रहा। हाँ याद आ रहा है मुझे, देखा था मैंने इसको। हाँ लेकिन ये राउंड तो तुम हार गए। चलो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट राउंड। अब हमारे सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताओ। सर एक्चुअली ज्यादा नाम याद नहीं रखती, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसमें देख के बताती हूँ। नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ज्योति, ऐसा है कि मैं वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है मेरा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये जो पियून है यहाँ की, इसका कहना है कि तुमने पिछले 3 महीने से इसको और इसके पति को सैलरी नहीं दी। सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। मैं सबको सैलरी टाइम पे ही देती है और इसको भी दी ही होगी, बस याद नहीं आ रही इसकी शक्ल, बट मैं हर किसी को ना टाइम पे ही सैलरी देती है और इसको भी टाइम पे ही दी है। और हाँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने सबके साइन करवाए हैं ताकि कोई भी आके कल को मुझे ये ना कह सके कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास प्रूफ है। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, सिग्नेचर तो तुमने भी किए हैं ज्योति, इसका मतलब सैलरी तो तुम्हारी भी मिल चुकी है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर, ये बात सेम थोड़ी ना है। वो तो अभी आपने साइन करवाया और मैंने इनको पैसे देने के बाद साइन करवाया, तो इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, मैडम सही बोल रही हैं, इन्होंने हमसे अंगूठा लगवाया था, हमारे पति से भी साइन करवाया था, फार्म भरवाया था, रसीद काटी थी कि हमें पगार मिल गई है, हम दोनों मियाँ बीवी को। लेकिन सिर्फ इनकी नज़रों में हमें तो पगार मिली ही नहीं है। पिछले 3 महीने से हमारा पागल बना के रखा है, फार्म पे फार्म भरवाई जाती है और पगार के नाम पे एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं रखती हमारे। लो मैडम जी, बोल दिया हमने सच, यही बोलने के लिए मना किया था ना कि बॉस के सामने कुछ नहीं बोलना। अब कर लीजिए आपको जो करना है, हम सच बोल चुके हैं और अब हम अपने पैसे लेके रहेंगे। ये बकवास कर रही है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको पूरी सैलरी दी है और हर महीने सैलरी दी है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? ये कंपनी में मैंने अपना दिल लगाया, सब बहुत मेहनत की है मैंने इस कंपनी के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, लास्ट राउंड, मैं एक काम करता हूँ, इनकी बैंक डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एज पर द रूल तुम सारे पैसे अकाउंट में डालती होगी ना इनके। अभी चेक कर लेता हूँ। रहने दीजिए साहब, चेक वेक करने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेम साहब ने हमें पैसा दिया ही नहीं है।
अरे हम इनके पास अपना और अपने उनका खाता लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि इस कंपनी में खाते में पैसा नहीं देते। जो भी पैसा मिलता है पियोन, गार्ड, स्वीपर, इन सबको नगद में पैसा मिलता है। खाते में पैसा बड़े लोगों के जाता है, हमारे जैसे छोटे लोगों के नहीं। फिर हमने भी सोचा कि कम पैसों के लिए कहाँ हम बैंक के चक्कर काटेंगे, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, लेकिन नगद भी नहीं दिए हमें। पिछले 3 महीने से हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं, क्या करें? हार के हम तो नौकरी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप आ गए। अब थोड़ी उम्मीद जागी है कि पैसा मिलेगा। मैं पता है कि हमारा पैसा इन्होंने ही दबाया है। नहीं सर, एक्चुअली मुझे याद आ गया, इनके अकाउंट में ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने 3 महीने की सैलरी ना, जो 3 महीने की सैलरी थी उनको इन हैंड ही दी है। देखो तुम जो भी करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें झूठ बोलते हो? वो जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनके पति हैं वो। दोनों के अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है क्या ज्योति? हाँ, या मेरा बेवकूफ बना रही हो तुम? सच सच बताओ ज्योति कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया तुमने? नहीं तो सारी डिटेल्स निकालूंगा, सब एम्प्लॉयज को यहाँ बुलाऊंगा और इतनी बेइज्जती होगी ना तुम्हारी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। साफ बोलो। सिर्फ इन दोनों के साथ में किया और किसी के साथ में नहीं किया, और आई एश्योर यू कि मैं दोबारा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है ज्योति। वो एक कोई पियून था ना, क्या नाम था उसका? शायद रमेश नाम था आई गेस। 3 महीने पहले जॉब छोड़ के गया था हमारी कंपनी से, और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है पैसे की तंगी की वजह से ही छोड़ गया। मैं एक बार उसको फोन कर लेता हूँ। नहीं सर, ठीक है सर, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये 15 लोगों के साथ किया। आपको तो पता है ना सर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, मतलब इनकम नहीं हो पा रही है और पापा भी बीमार थे, तो बस मुझे यही दिखा कि मैं इनकी सैलरी अपने पास रख लेती हूँ। मुझे लगा ये किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे, बस इसीलिए। और मैं इनको पैसे देने ही वाली थी, बट मेरे हाथ में पैसे नहीं आए, वरना मैं इनको पैसे दे देती। मैं बता रही हूँ सर, मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, और मैं इनकी सैलरी ना मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे यार ये सैलरी आएगी ना, मैं वैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अब प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी सर अपने आप को। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, इसलिए लाखों की ट्रांजैक्शन करता था मैं तुम्हारे पास, ताकि हर किसी एम्प्लॉय को उसका हक मिल सके, और तुम सबका हक मार रही हो। हाँ, इसलिए हायर किया था मैंने तुम्हें। और ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो, मुझे समझ में नहीं बात। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मैं तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर दे देता हूँ, या ये 15 की 15 एम्प्लॉयज की सैलरी तुम 3 दिन में दोगी। इट्स ऑल अप टू यू कि क्या करना है। नहीं सर, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? मेरे घर पे भी इतने पैसे नहीं हुए, ऑलरेडी इतना क्राइसिस चल रहा है। अब प्लीज ये बात समझ लीजिए, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी इनको पैसे। एक लास्ट चांस दे दीजिए सर, मैं लौटा दूंगी इनके सारे पैसे, आई प्रॉमिस। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी टाइप कर चुका हूँ, तो अब तुम्हारे ऊपर है, या तो मैं साइन कर देता हूँ, या फिर तुम 3 दिन में इन सबके पैसे लौटाओगे। नहीं सर, आई एम सॉरी, आगे से ये गलती नहीं होगी। मैं सबके पैसे दे दूंगी और टाइम पे दे दूंगी। बस आप मुझे जॉब से मत निकालिए, जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में इन सबके अकाउंट में इनकी सैलरी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई, 4थे दिन मैं टर्मिनेशन लेटर साइन करके तुम्हें दे दूंगा। लीव नाउ, लीव। शुक्रिया साहब, अगर आप आज सुबह सुबह नहीं मिलते हमें, तो शायद हम यहाँ से नौकरी छोड़ के जा चुके होते और उम्मीद भी खो बैठते कि हमारे 3 महीने की मेहनत की कमाई हमारे हाथ में आएगी भी या नहीं। लेकिन आपने हमारी सुनवाई की, हमारी बात को ऊपर रखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं लीलावती, ये कुछ पैसे ये सब बाकी एम्प्लॉयज में जाके बांट दो। 3 दिन बाद सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये लो, एंड प्लीज फॉर मी किसी को कुछ मत बताना, और अपने पति को भी समझा देना। ठीक है सर।